दोस्तों, मैं कहूंगा कि इस कहानी का सबसे पहला चमत्कार ये नहीं था कि यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया। पहला चमत्कार तो ये है कि ये कोढ़ी यीशु मसीह के पास आने के लिए हिम्मत करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसे ऐसा साहस आया कहां से? क्योंकि उस समय जो है कोई भी जो है किसी कोढ़ी के पास नहीं जा सकता था, या कोढ़ी किसी और मनुष्य के पास नहीं जा सकता था। वो जहां जाता लोग उससे दूर हो जाते और चिल्लाते, अशुद्ध अशुद्ध। उसकी पहचान अब उसके नाम से नहीं होती थी, उसकी पहचान उसके कोढ़ से होती थी। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। सोचिए कि ये ऐसा जीवन कैसा होगा। कोई गले लगाने वाला नहीं, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं, है ना, परिवार से दूर, आराधना से दूर, समाज से दूर, हर वस्तुओं से दूर। हर दिन एक ही एहसास होता है कि मुझे कोई नहीं चाहता। लेकिन आज वही मनुष्य सीधे यीशु के पास आता है। क्यों? क्योंकि विश्वास हमें हमेशा मसीह की ओर चलाता है दोस्तों। जब उस मनुष्य को पूरा भरोसा हो जाता है कि मेरी आशा किसी और चीज में नहीं है, वह ना तो किसी लोगों में है ना कहीं और, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह में है, तब जो है ऐसा साहस आ जाता है। जब हमें लगता है कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है। एक और बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मरकुस हमें ये नहीं बताता कि वो कोढ़ी जो है कितनी दूर से आया, रास्ते में लोगों ने उसके साथ क्या किया, कितनी मुश्किल से वो वहां पर पहुंचा। नहीं, मरकुस सिर्फ इतना लिखता है कि एक कोढ़ी उसके पास आया, क्योंकि पूरी कहानी सिर्फ इसी एक कदम की वजह से बदलने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों कि यीशु की तरफ बढ़ाया गया सिर्फ एक कदम भी जो है पूरी जिंदगी बदल देता है। शायद आज कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पापी हूं, प्रभु मेरे पास क्यों आएंगे, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इस कोढ़ी की तरफ देखिए दोस्तों। उसने अपनी हालत का बहाना नहीं बनाया, पर वह अपनी अशुद्धता लेकर यीशु के पास आया। और इसी तरह से हर एक मनुष्य के जीवन में जो है परिवर्तन की शुरुआत होती है।